राधा स्वामी जी। साखी बूढ़े बाप का दर्द। पापा पापा, मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनता था कि पापा सब छोड़ छाड़ कर मुझे गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर पहुंच गए। दुकान के काउंटर सब नौकरों के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते डॉक्टर को बोले, देखिए देखिए डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते, दर्द कम हो जाता, अच्छी से अच्छी दवाई लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए, घाव भर जाए। डॉक्टर, अरे भाई साहब, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब, इसको रात को नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर, अरे हाँ भाई हाँ, आप चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया है, अब ये दाग निकलेगा नहीं। भाई साहब कोई नहीं, ऐसे सेट तो बहुत आ जाएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाए जा रही है, कमज़ोर नहीं हो जाएगा। तू जा एक काम कर, थोड़े सूखे मेव फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गया। भाई साहब का बेटा बिजनेस बखूबी संभाल रहा है। भाई साहब रिटायर हो चुके हैं, घर पर भी रहते हैं। तभी घर से बेटी की बीवी का फ़ोन आता है, बीबी अजी सुनते हो, ये आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सर से खून आ रहा है। अरे अमू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाओ, मैं मिलता हूँ वहीं पर। बूढ़े हो चुके रामू काका चल कर धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का खून काफ़ी बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शे में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा। काका ने फ़ोन किया तो बोला, अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी हैं, आप बैठो लेकर मैं आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून के देखकर 10 मिनट बेटे को गोदी में उठाकर भागकर तय करी थी, बेटा 1 घंटा 10 मिनट में कार से भी तय नहीं कर पाया। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले गए, इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटा खून बहुत बह गया है, एडमिट कर देते हैं तो ठीक रहता है। बेटा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी है लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़का बोला, अरे डॉक्टर अंकल चलेगा, 4-5 दिन ज़्यादा लगें तो अब इतनी महंगी दवाइयाँ की क्या ज़रूरत है, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की घटना पूरी सुनाई। बेटी की आंखों आंसू के बहने लगी। अब उसे पछतावा हुआ। तभी बहू का फ़ोन आया, वो महंगा कालीन ख़राब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चादर और गद्दा डालो, मैं पापा को लेकर आ रहा हूँ। भाई साहब के आंखों में आंसू थे, ये खुशी के थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन से सब भुला दिया। बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बेटा कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब भूल चुका है।
हमें अपनों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम छोटे थे तब वो हमारा कितना ख्याल रखा करते थे। माँ बाप भी हमारा बहुत ख्याल रखा करते थे, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। जब उन्होंने हमारे लिए कोई कंजूसी नहीं करी, उन्होंने हमारी अच्छे से देखभाल करी, हर चीज़ हमें ला कर दी, चीज़ में पैसा लगाया, सब कुछ किया, तो आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें भी उनका सहारा बनना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको खुशी देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और सभी सत्संगी भाई तक शेयर करिए। राधा स्वामी जी।